काला जी जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो दीप्ति जी, इस हादसे को लेकर मैं आपसे ही बातचीत करना चाहूंगा। जिस तरीके से ड्रीम लाइनर का नाम इस वक्त चल रहा है, कहा जा रहा है कि आधुनिक विमान ये होता है, कई जो अगर बात की जाए मौजूदा समय के आधुनिक विमान है उन सब के बराबर का ये विमान है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा होता है, आपको क्या लगता है, क्या किसी तकनीकी खामी की वजह से इतना बड़ा हादसा होना संभव, वो भी ड्रीम लाइनर जैसे विमान के साथ? जी देखिए अभिषेक, बहुत सारे पहलू हैं। जी। क्योंकि मैं एयरफोर्स में रह चुकी हूँ, जहाज को अच्छे से देखा है। मैं टेक्निकल ऑफिसर ही थी, तो हमें ट्रेनिंग में जहाज को अच्छे से अंदर से एक एक चीज दिखाई जाती है। कॉकपिट में हम जाते हैं, सब कुछ होता है। सो यहाँ पे जितना भी अभी तक मैंने इसको एसेस किया है, या जितने भी अपने ऐसे लोग हैं जो जहाज पे काम कर चुके हैं, इस तरीके के जहाज पे काम कर चुके हैं, हम सब ने आपस में भी काफी राय मशवरा किया। जी। तो यही चीजें हैं जो निकल के आ रही हैं। देखिए, जब भी कभी ऐसा जहाज का इंसिडेंट होता है, तो अ, अगर मिड एयर है या ऊपर कुछ हो रहा है, तो वहां पे आपके पास डिसीजन लेने के लिए काफी कुछ होता है कि अगर दोनों इंजन नहीं गए हैं, एक ही इंजन गया है, तो आप इमरजेंसी लैंडिंग नियरेस्ट एयरपोर्ट पे कर सकते हैं। जी। हडसन वाला केस अगर हम देख के चले, जहां पे ट्विन इंजन फेलियर भी हुआ था, फिर भी वो हडसन रिवर पे पायलट ने उसको लैंड कराया था और सभी लोग उसमें से सेफ निकल गए थे। जी। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि विद इन 5 मिनट्स ये होना, ये ऐसा दुर्घटनाग्रस्त होना एक बहुत ही बड़े ऐसे एरर की तरफ इशारा करता है जो अभी तक शायद हमें पता ही नहीं है। ऐसा हो जी। सकता है। देखिए, जब हम अपने सिस्टम्स पे काम करते थे फौज में भी, तो कुछ ना बहुत हमारे पैरामीटर सेट है कि हमें इन चीजों पे जहाज को चेक करना है। पायलट जी। भी चेक करता है, जी। तकनीकली ऑफिसर्स भी चेक करते हैं, उनके नीचे भी जो टीम होती है वो भी चेक करते हैं। मैं सिविल एयरक्राफ्ट की ही बात कर रही हूँ। तो हर लेवल पे अपना चेक होता है, 100% होता है। अब कुछ चीजें, जैसे कि आकाश भी बता रहे थे कि एसी काम नहीं कर रहा था, कई बार काम कर रहा था, कई बार नहीं कर रहा था। तो कुछ जी। ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोबेबली टेक ऑफ के बाद शायद ऐसा जहाज में हुआ होगा कि कुछ दिक्कत आई होगी एसी की, ऐसा हो सकता है। बट जी। वो एक इमरजेंसी को क्रिएट कर दे, ऐसा नहीं था। जी। इसीलिए वहां दिल्ली से वो अहमदाबाद तक सेफली आ गया जहाज। जी। अब क्योंकि ये विद इन, अब जब अहमदाबाद में लैंड हो गया है, तो वहां पे फिर से तकनीकी जांच हुई। जी। हालांकि आकाश ने जाके किसी को नहीं बताया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आया था। और ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है। मतलब ये इतना बड़ा ये इशू है, 100% ये बहुत बड़ा इशू है। पर क्योंकि जहाज सेफली लैंड हो चुका था जी। अहमदाबाद से, तो अब यहां से देखा जाएगा कि भाई अहमदाबाद में जितने भी टेक्निकल चेक्स हुए हैं, उनमें ऐसी क्या गड़बड़ हुई कि नहीं हुई, या फिर ऐसा क्या एरर, सीरीज ऑफ एरर हुआ। ये बात समझ लीजिए अभिषेक कि इतना बड़ा ये साफ दिख रहा है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट है। लॉस ऑफ थ्रस्ट है। दोनों इंजन हो सकता है कि बिल्कुल सही थे, बट उनको पावर ही नहीं मिल रही थी। जी। पावर ही नहीं मिल रही थी। पावर ही नहीं मिल रही, यानी कि फ्यूल उन तक जा ही नहीं रहा है। जितना भी फ्यूल उसमें बचा हुआ था, वो जहां तक वो खींच पाया, पायलट ने पूरी कोशिश करी है कि वो खींच पाए, क्योंकि उसको दिख रहा है कि नीचे रिहायशी इलाका है, उसको वो जी। बचाना है, वो उसकी प्रायोरिटी रहती है। जी। सबसे पहला है कि जहाज को बचाया जाए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उसने मेडे 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 जो है वो कॉल दिया। अब जब ऐसी कोई तकनीकी खराबी आती है, लॉस ऑफ थ्रस्ट, जो बहुत ही बड़ी एक तकनीकी खराबी है, तो वो ऐसे छोटे छोटे एरर से नहीं आएगी। जी। उसमें ठीक। कुछ बड़ा ही ऐसा सीरीज ऑफ एरर एवियोनिक्स में ऐसा हो सकता है। मैं जी। हर चीज दावे से नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं जी। लॉजिक लगा रही हूँ जी। अपनी टेक्निकल नॉलेज का, कि ऐसा हो सकता है कि ऐसे कौन से एरर्स उसमें आए होंगे सीरीज के। ये हमारे एवियोनिक्स के लिए, हमारे पूरे एविएशन डिपार्टमेंट के लिए भी एक नई लर्निंग भी हो सकती है जी। अभिषेक। कई बार ऐसे फॉल्ट भी आ जाते हैं जो इंसानी समझ से बाहर हैं, बिल्कुल। क्योंकि अंत में ये मशीन है। जी। अभी आज हमारे साथ कितनी बार होता है अभिषेक कि हम लाइव हैं और बीच में नेटवर्क चला गया और गायब, जी। है कि बिल्कुल। नहीं। तो बिल्कुल। ये एक बिल्कुल। ऐसी चीज है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। बस हम प्रिलिमिनरी चेक्स कर सकते हैं एक बिल्कुल। एसओपी के हिसाब से कि भाई बिल्कुल। मुझे बिल्कुल दीप्ति जी, जहाज इंसान ने सॉफ्टवेयर बग और बनाया है, तमाम मैं चीजों को अपनी लेकर भी मैं जगह से अभी सब आपसे कुछ बात चेक कर करूंगा रहा हूँ। और इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ जानकारियां और है मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं, लेकिन तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे साथ बनी रहें। अपने दर्शकों तक हम कुछ जानकारियां और पहुंचा दें। जहां विमान हादसे पर एयर इंडिया के सीईओ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम लोकल अथॉरिटी के साथ टच में हैं।
और कहा कि एयर इंडिया जो है वो पीड़ित परिवार के साथ है, पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। एयर इंडिया के द्वारा यह बयान सामने आया, कहा कि जांच के बाद ही हादसे की सही जानकारी मिलेगी। एयर इंडिया के सीईओ का भी बयान सामने आया है, जिस तरीके से ये एक बड़ा हादसा हुआ है और एयर इंडिया ने कहा कि हम लोकल अथॉरिटी के साथ टच में हैं, ये बड़ी खबर है। और साथ ही एयर इंडिया ने कहा कि पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, जांच के बाद ही हादसे की सही जानकारी मिलेगी। तो एक बड़ा हादसा जिस तरीके से ये हुआ है, इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट थे। और ये विमान हादसे का शिकार हो गया। और ये वो जगह जहां पर विमान जो है वो गिरा, यानी कि मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें जहां पर ये विमान गिरा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो मेडिकल कॉलेज की पूरी बिल्डिंग है वो किसी खंडहर जैसी अब नजर आ रही है, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। और इस हादसे में विमान मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकराया। I want to brief you on a serious incident that involved an Air India aircraft a short while ago. But first and most importantly, I would like to express our deep sorrow about this event. This is a difficult day for all of us at Air India, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, their families, and loved ones. Flight AI-171 was carrying 230 passengers and 12 crew members on board. Of the passengers, 169 are Indian nationals, 53 are British nationals, there are 7 Portuguese nationals, and 1 Canadian national. The injured passengers have been taken by local authorities to the nearest hospitals. We are actively working with the authorities on all emergency response efforts. For now, our teams are working around the clock to support passengers, crew, and their families, as well as investigators, however we can. तो दीप्ति काला जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। दीप्ति जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से टेक्निकल फॉल्ट को लेकर हम बात कर रहे थे, ऐसे में क्या इंजन फेलियर, इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट या फिर सॉफ्टवेयर बग हादसे से जो कारण इसके हो सकते हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर बग को लेकर भी लगातार कई सारे चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर बग जो है वो भी इतना बड़ा रूप ले सकता है कि विमान हादसे का शिकार हो जाए। जी अभिषेक, देखिए ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स हैं, यानी जी। कि मैनुअली आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ वायर से कंट्रोल्ड है, कंप्यूटर से कंट्रोल्ड है। तो जो भी बटन को प्रेस किया जाता है उसका जो सिग्नल है वो कंप्यूटर में जाता है। कंप्यूटर रिक्वायर्ड जिस भी बटन को प्रेस किया गया है उससे रिलेटेड जो भी सर्किटरी है उसको फॉलो करता हुआ उस एरिया को रोटेट या जो भी उसका एक्शन है वो करता है। यानी कि अगर हमें विंग्स को मोड़ना है तो विंग्स को मोड़ने का डिसीजन दिया जाता है थ्रू कंप्यूटर्स। सो इसीलिए हम एवियोनिक्स का नाम डालते हैं जब भी हम तकनीकी खराबी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एवियोनिक्स की बात कर रहे हैं कि हो सकता है सॉफ्टवेयर में भी गड़बड़ हो। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है, बहुत पेचीदा मामला है अभिषेक, क्योंकि आप देखिए टैक्सी तक जब हमारा जहाज टैक्सी हो रहा है और रनवे के कुछ इतने स्पीड में है कि वो वहां पे पायलट के पास ऑप्शन है, अगर ऐसा कोई एरर आ रहा है तो 100% पायलट ऐसा डिसीजन लेता कि वो फ्लाइट को अबॉर्ट कर देता रनवे के ऊपर ही। तो इसका मतलब यहां तक कुछ सेफ्टी जरूर थी कि पायलट को ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो फ्लाइट को अबॉर्ट करने का डिसीजन ले ले जी। ऐसा 100% मतलब लॉजिक यही कहता है जी। अब जब ऐसी वो स्पीड पकड़ चुका है कि अब उसने टेक ऑफ करना है, फुल थर्स्ट लगाना है, तो उसने फुल थर्स्ट लगाया, तभी वो हवा में तो उड़ा, क्योंकि वो भारी जहाज है। इनफैक्ट कोई भी जहाज हो, चाहे वेट तो सबका ही होता है, तो अगर वो उड़ रहा है इसका मतलब उसमें उतना थर्स्ट तो अभी आ गया है कि वो एटलीस्ट थोड़ा फ्लाई कर पाया। जो भी 600 फीट की हम बात कर रहे हैं वहां तक वो उड़ पाया। अब जब उसने पायलट ने मेडे मेडे दिया तो आप समझिए कि उससे कितने सेकंड पहले पायलट को, सेकंड्स पहले, मिनट की तो हमारे पास मिनट तो है ही नहीं। टेक ऑफ से अगर हम क्रैश की बात करें तो मिनट्स है नहीं हमारे पास। तो अगर उसके पास एकदम से डायरेक्टली ही ऐसा एरर आया है जिसका उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, जब तक क्रैश नहीं हुआ वो उसने पक्का ट्राई किया होगा, क्योंकि नोज अप जा रहा है, अभी भी जहाज नोज अप है, क्रैश तक भी जहाज नोज अप था, यानी कि वो बहुत पायलट ने ट्राई तो किया होगा, बट उसको पता था कि मैं बिल्कुल समतल धरती के बिल्कुल पास हूं, मुझे यहां से जहाज को बचाने का कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ये तो नीचे क्रैश होगा ही, तो
मेरे पास ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसमें मुझे मेडे 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 ही बोलना पड़ेगा, पैन पैन का तो कोई ऑप्शन उसके पास बचा ही नहीं, जी अनफॉर्चुनेटली। जी अब यहाँ पे बहुत ठीक है। सारी चीजें लोग डिस्कस कर रहे थे कि शायद बिल्कुल वॉर दीप्ति एक जी, कई सारी बातें है। जो निकलकर सामने आ रही हैं और लोग जो है तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को जानने का प्रयास भी मैं आपसे करूंगा। लेकिन आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच मुंबई से मेरे सहयोगी सुधाकर कश्यप भी जुड़े हैं, उनसे भी कुछ अपडेट्स लेंगे। जहां अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ है उसके शिकार हुआ, उसके पायलट सुमित सभरवाल थे और सुमित मुंबई के ही रहने वाले थे। मुंबई के जलवायु विहार में जहाँ सुमित रहते थे वहाँ हमारे सहयोगी सुधाकर इस वक्त मौजूद हैं और सीधे अब उनके पास चलते हैं। सुधाकर, जिस तरीके से अगर बात की जाए इस पूरे विमान हादसे को लेकर और पायलट को लेकर, जिस तरीके से तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो जानकार वो भी जुड़ रहे हैं, सबने ये कहा कि पायलट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस प्लेन को बचाया जाए या फिर इस प्लेन को उस जगह पर क्रैश कराया जाए जहां पर जगह समतल हो, पानी हो या रिहायशी इलाका न हो, लेकिन वक्त नहीं था। क्या अपडेट्स फिलहाल आपको मिल पा रही हैं जिस तरीके से राहत बचाव कार्य भी लगातार चल रहे हैं उसको लेकर? अभिषेक, मैं जलवायु विहार के पास ही हूँ, वहाँ पर जहाँ सुमित सभरवाल की फैमिली रहती है, उनको मिलने के लिए यहाँ के विधायक है दिलीप मामा लांडे, वो आप आए थे, उनसे मिले और उनसे क्या बात हुई और हम जानते हैं दिलीप जी से। लांडे सर, क्या बात हुई आपसे, क्या मतलब कौन कौन मिला आपको? उनके पवई विहार के जलवायु के घर पे मैं आया था। उनके डैडी यहाँ पे है, उनके डैडी की उम्र 88 साल के हैं। उनके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। उनकी शादी नहीं हुई थी इसलिए उनके डैडी अकेले हैं। उनकी मम्मी की डेथ 2-2.5 साल पहले हुई थी। अभी उनके पश्चात उनकी एक सिस्टर है और उनके दोनों भांजे ये पायलट है। अभी 9 बजे तक उनकी बहन डैडी को मिलने को आ रहे हैं। उनकी बहन आने के बाद उनका अंतिम विधि कभी करना है, कहाँ करना है, वो तय किया जाएगा। क्या बैकग्राउंड है सुमित सभरवाल का, क्या बैकग्राउंड है? ये 1994 से पायलट थे। आज तक उनके हाथ से एक भी एक्सीडेंट हुआ नहीं है। उनके पश्चात उनके डैडी है और 3 दिन पहले डैडी का उनका बातचीत हुआ था। वो डैडी को कह रहे थे कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन उनके डैडी के तकदीर में नहीं थे और उनके भी तकदीर में नहीं थी कि डैडी की सेवा करना और डैडी के तकदीर में बेटे से सेवा लेना, ये नहीं था। आज उनकी डेथ हो गई है। उनके पश्चात ओनली उनकी एक सिस्टर है और उनके दोनों भांजे पायलट है, वो अभी आ रहे हैं। ये सुमित जी का क्या मतलब, किस तरह से, कहाँ पर उन्होंने स्टडी की, कहाँ कौन से कंपनी में काम करते थे? उनके बारे में बताने के लिए यहाँ पे उनके आजू बाजू में कोई नहीं है। ये उनके अकेले डैडी है और डैडी को मैं जब उनके चरण में नतमस्तक हुए बातचीत करना चाहा तो उनके मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं आया। उनके दोनों आँखों से पानी आ रहा था। उनकी 88 उम्र के अंदर उनके बेटे का देहांत हुआ। आज उनको सहारा देने वाला, उनकी सेवा करने वाला बेटा ही नहीं है, तो वो डैडी क्या बताएगा कि बेटा किधर था, कैसा था, वो बताने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है। उनके डैडी को जो दुख है वो उनको सहन करने की ताकत नहीं है। उनके पास 88 साल के डैडी है। भगवान उनको ये ताकत सहन करने की दे दो। हम सब परिवार, यहाँ के जलवायु के परिवार है, यहाँ पे हिरानंदानी के परिवार है, मैं उनके साथ में हूँ और उनको डैडी को हम लोग समझाने की कोशिश किया, लेकिन उनके डैडी के मुंह से कुछ लफ्ज़ नहीं निकल रहे, उनके आँख से पानी आ रहा है। क्या हुआ, फ्यूनरल के बारे में कुछ बात हुई क्या? अहमदाबाद से उनके फैमिली से संपर्क में कोई है क्या? उनके संपर्क में, उनके डैडी के संपर्क में उनकी लड़की है, यानी उनकी सिस्टर है और दोनों भांजे हैं। अभी 9 बजे तक उनकी सिस्टर और एक भांजा आ रहे हैं। उसके बाद में वो तय किया जाएगा कि अंतिम विधि कहाँ किया जाएगा और कभी किया जाएगा। थैंक यू। अभिषेक, अभी कुछ दिन में तय होगा कि उसके ऊपर फ्यूनरल कभी किया जाएगा, कहाँ करना है? बिल्कुल सुधाकर, जाहिर तौर पर सुधाकर, अगर बात पूरी सोसाइटी को लेकर की जाए, लोग किस तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं? क्या कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं? ये डिफेंस का एरिया का है, यहाँ पर कोई मतलब वहाँ पर बहुत एकदम सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी है। वहाँ पर ज़्यादा कोई बाहर नहीं रहता, वहाँ पर कोई मिलता नहीं, कोई बात नहीं करता इसके बारे में। और सुमित के जो नेबर है वो भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। सुमित के पिताजी भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है ये मामले में।
जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल। सुधाकर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन इन्फॉर्मेशन के लिए भी। दीप्ति काला जी, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर, हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। दीप्ति जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और जिस तरीके से अगर बात इस पूरे विमान को लेकर की जाए दीप्ति जी, जिस तरीके से पहले भी आप बातचीत कर रहे थे, यहाँ पर फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल को लेकर बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। क्या इस इंजन कंट्रोल सिस्टम में कोई भी तकनीकी खामी हो सकती है, और वो तकनीकी खामी इतनी बड़ी हो सकती है कि विमान जो है वो हादसे का शिकार हो जाए, क्रैश हो जाए? जी अभिषेक, देखिए यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जी। जब भी ऐसे बड़े एरर आते हैं तो थोड़ा सा टाइम मिलता है उन पे एक्ट करने के लिए। जी। यहाँ पे इस सिचुएशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही वो ये रही कि पहले एक तो जहाज ने बहुत ज्यादा हाइट नहीं पकड़ी थी, यानी कि मनूवर के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं था। अब टाइम होता भी तो अभिषेक दोनों इंजन का यहाँ पे लॉस ऑफ पावर दिखाई दे रहा है। अगर एक इंजन पे होता तो जहाज पक्का टेढ़ा होता, एक इंजन पे आ जाता, यॉ कर जाता, और उसके बाद भी शायद टेक ऑफ कर जाता, और उसके बाद शायद कोई इमरजेंसी लैंडिंग या कुछ भी किया जा सकता था पायलट के द्वारा। सो इसका मतलब जो है ये एक ऐसी तकनीकी खराबी की ओर इशारा करता है जो जो इमीडिएटली जिसने लॉस ऑफ थ्रस्ट दिया है, जो बहुत ही रेयर हो सकती, बहुत ही ज्यादा रेयर हो सकती है। और हो सकती है, अभिषेक आपने सवाल पूछा कि हो सकती है, हो 100% हो सकती है, 100% हो सकती है, क्योंकि अंततः ये मशीन है। अगर हम हमारे सीडीएस का भी एग्जांपल लें तो वहां पे भी आप देखिए जहाज बिल्कुल दुरुस्त जहाज था, बिल्कुल एक्सपीरियंस पायलट थे, वीआईपी मूवमेंट था, हालांकि एरिया थोड़ा सा टरेन थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ट्रेन्ड पायलट्स थे। सो तकनीकी खराबी जो एक चीज है अभिषेक, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हम सिर्फ अपने लेवल पे प्रिलिमिनरी चेक्स करते हैं कि भाई इस मशीन का ये एसओपी है और ये चेक जरूरी है, सो दैट इसके अंदर कोई ऐसी तकनीकी खराबी ना आए कि ये जहाज या कोई भी ऐसी तकनीकी जो चीज हम यूज करते हैं, कोई भी मशीन आप लगा लीजिए, कि उसमें ये चीजें, इन चीजों की प्रॉब्लम ना आए। और बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस भी होते हैं, यानी कि सिस्टम स्टैंड बाय पे होते हैं अभिषेक, स्टैंड बाय 1, स्टैंड बाय 2, जैसे कि इंजन भी है तो ट्विन इंजन है, तो एक इंजन खराब हुआ तो दूसरा ले लेगा। सो ये एक इतनी रेयर कंडीशन है जिसमें दोनों इंजन का ही लॉस ऑफ पावर दिखाई दे रहा है। अभी सब कुछ जो तथ्य सामने आएंगे वो तो एफडीआर के बाद ही सामने आएंगे और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएंगे, बट जितना हम अपनी एक्सपर्टीज से बता पा रहे हैं उसके हिसाब से इतना रेयर है कि इतनी जल्दी ऐसा क्या खराब हुआ। तकनीकी खराबी है, ऑफ कोर्स बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनलेस बीइंग अ फौजी जो हम लोग थोड़ा बहुत अंदाजा हमेशा एक 0.01% भी लेके चलते हैं, वो है सबोटाज का, कि कोई ऐसा, बिकॉज अभी ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म हुआ है और जहाज कहाँ पे मेंटेनेंस करके आया है इसकी भी अभी पूरी तथ्य सामने आएंगे, तो कहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है या किसी ने की बिल्कुल होगी, बिल्कुल दीप्ति जी, एक लंबी चेन है और इस की। पूरी चेन को डिकोड करना बड़ा जरूरी है। इस बीच हमारे साथ कृष्णा मितुरी जी जुड़े हैं, जो कि रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। और सर सबसे पहले तो मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पूरे हादसे पर चाहूंगा, क्या आपका पहला रिएक्शन होगा, किस तरीके से आप